दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपनी बहुजन समाज पार्टी के 69 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कुल 70 विधानसभा सीटों में से एक को छोड़कर बाकी सभी पर बीएसपी के उम्मीदवार मैदान में ताल ठोकेंगे। मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी ने बाबरपुर सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। पार्टी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीएम आतिशी के सामने कालकाजी से पीतम को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची भी जारी की थी, जिसमें मायावती के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पिछले दिनों ही ये दावा किया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए और ईवीएम में धांधली ना हो तो बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में, जिसमें बीएसपी भी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ये चुनाव लड़ रही है और जिनसे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। बशर्ते यदि ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी व धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांश पार्टियां इसकी आशंका भी जता रही हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस चुनाव में, दिल्ली में जो असेंबली का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व आम आदमी पार्टी पूर्व की तरह इस बार भी जनता को अनेकों लुभावने वायदे व गारंटी आदि देकर ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें काफी होड़ मची हुई है। जबकि इन पार्टियों ने यहाँ कई बार सत्ता में रहकर अपने किसी भी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली में अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में खासकर नजदीक के राज्यों से और उसमें भी यूपी व बिहार से आकर अधिकांश झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोगों के साथ तो यहाँ इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने हर स्तर पर इनके साथ काफी सोतेला रवैया अपनाया है। कोरोना काल में तो इनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को है। इसके साथ ही दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर आप पार्टी की दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार भी कोई कम नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो इन दोनों की जननी है, जबकि व्यापक जनहित व जन कल्याण के मामले में सर्व समाज का हित बीएसपी में ही निहित व सुरक्षित है, ये सभी जानते हैं। और इसलिए दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में सभी लोग बहुत सोच समझकर अपना वोट करें तो ये उचित होगा। हालांकि बीते 14 सालों में मायावती का वोट प्रतिशत काफी तेजी से गिरा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिला, लेकिन इस बार मायावती पूरी दमदारी से मैदान में उतरने का दावा कर रही हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।